मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मजूसियों की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हम तीन बादशाह मशरक से हैं। ये पुराना गीत है, कदीम तरीन गीत है, जिसका तर्जुमा दुनिया की तमाम ज़बानों में हो चुका है। म्यूज़िक जो है बन चुका है और तमाम ज़बानों में गाया जाता है। ये गीत हमें तीन हक़ाइक़ बताता है। पहले नंबर पे कि तीन बादशाह, दूसरा कि जो तहाइफ लेकर आए थे वो बादशाह थे, और तीसरी बात कि वो कहाँ से आए थे, यानी वो मशरक़ से आए थे। लिहाजा इस गीत ने हमारे ईमान में और क्रिसमस की चरनी की रूहानियत को फ़रोग़ देने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। 6वीं सदी का एक शाहकार है, एक पेंटिंग है जिसमें तीन बादशाह दिखाए गए हैं कि वो अपने तहाइफ के साथ खड़े हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं, यानी बाल्थासार, मेलकॉयर और गैस्पर। हम कैसे जानते हैं कि वो तीन बादशाह थे? क्योंकि तीन तहाइफ लेकर आए थे, इसलिए हम ये समझते हैं कि वो तीन बादशाह थे। कुछ रवायात ये भी कहती हैं कि बादशाह बहुत ज़्यादा थे, लेकिन तहाइफ सिर्फ तीन किस्म के थे, इसलिए हम तीन बादशाह कहते हैं या ख्याल करते हैं, ये समझते हैं कि मशरक़ से तीन बादशाह आए थे जो तहाइफ के साथ आए और यीशु मसीह की ताज़ीम करते हुए उसको उन्होंने ये तहाइफ पेश किए। ये तहाइफ कौन कौन से थे? यानी सोना, मुर और लुबान। इशाया नबी उसका 60वां बाब और पहली 6 आयात हमें बताती हैं, ये दो तहाइफ का जिक्र करती है, यानी सोना और लुबान। मुक़द्दस मत्ती की अंजील जो है इसमें भी तहाइफ का, मजूसियों का जिक्र किया गया है, लेकिन वो कहाँ से आए और कहाँ गए, इन तीन चीज़ों का जिक्र जो है वो तफसील के साथ बयान नहीं किया जाता। ज़बूर नवीस जो है ये हमें वाज़े तौर पे बताता है, ये तीन ममालिक के नाम ज़ाहिर करता है। ज़बूर 71 में लिखा है, तारसीस के बादशाह, तारसीस यानी जो स्पेन में है, और दूसरा मुल्क जिसका नाम बताया गया है ये सीबा है जो इथियोपिया में है, और तीसरा शीबा यानी यमन। ये तीन ममालिक जो हैं ज़बूर नवीस हमें बताता है। मुक़द्दस बीज जो 8वीं सदी के मुक़द्दस हैं, ये हमें इन मजूसियों की और भी ज़्यादा डिटेल बताते हैं, वजाहत के साथ बताते हैं। मेलकॉयर जिसके बारे में वो बताते हैं कि सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा शख्स जो है वो सोना लेकर आया था, और गैस्पर जो है ये नौजवान था और ये बग़ैर दाढ़ी के है, गंदमी रंग है, और ये लुबान के साथ खुदा यीशु मसीह की ताज़ीम करता है जो उसकी अलूहियत के ऐन मुताबिक तोहफ़ा है। बाल्थासार काला रंग का एक दिखाया गया है शख्स जो मुर लेकर आया था, और ये खुदा यीशु मसीह के मरने की तरफ इशारा है कि वो किस मौत को मरने को है। मुक़द्दस बीज इन इलामात के मानी बताते हैं और हमारे ईमान में इजाफ़ा करते हैं। मजूसियों की जो हड्डियां हैं ये जर्मनी के सेंट पीटर कैथीड्रल जो कि कोलोन में है वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हर रोज़ 20,000 से लोग जाकर ज़ियारत करते हैं, अक़ीदत करते हैं, और इस कैथीड्रल में मजूसियों की पड़ी हुई जो हड्डियां हैं, उनके मकबरे हैं, वहाँ पर जाकर दुआ भी करते हैं, और दुआ ये करते हैं कि खुदा हमें भी मजूसियों जैसा दिल अता करे ताकि हम भी यीशु मसीह की ताज़ीम कर सकें। और मजूसी जो कि तहाइफ लेकर गए थे, ये मजूसी हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी यीशु के नाम करें। मजूसी जो है ये सितारों का इल्म रखने वाले अक्लमंद, दानिशमंद इंसान थे। हेरोदिस बादशाह और फ़कीह फरीसी जिनके दरमियान खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ, वो उसको पहचान ना पाए, वो उस पर ईमान ना ला सके, लेकिन दूसरे ममालिक से लोग आकर, बादशाह आकर यीशु की ताज़ीम करते हैं। मुक़द्दस मत्ती इस बात को उजागर करना चाहते हैं, आश्कारा करना चाहते हैं कि कैसे जो गैर कौम हैं, दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, दूर दराज ममालिक से आने वाले बादशाह यीशु को कबूल करते हैं, तहाइफ पेश करते हैं और उसे सिजदा करते हैं। लेकिन हेरोदिस बादशाह, फ़कीह फरीसी इस बेद से, इस रोशनी से दूर है। वो यीशु मसीह पर अभी तक ईमान नहीं ला सके। मुक़द्दस मत्ती इसलिए इस बात पर रोशनी डालते हैं ताकि लोग जो हैं वो इस बात पर ईमान लाएं कि कैसे गैर कौम जो है वो यीशु मसीह
जो निजात दहिंदा है, नूर तो आलम है, वो चरनी में पैदा हुआ है। और ये मजूसी सितारे की रोशनी में यस्सु तक पहुँचे थे। आइए हम सब भी एक दूसरे के लिए यस्सु का सितारा बने, यानी वो सितारा जो दूसरों को यस्सु के पास लेकर आता है। आप सबको मजूसियों की ईद बहुत बहुत मुबारक। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।